खम्मा गनी। आज मैंने खम्मा गनी इसलिए कहा क्योंकि ये पॉडकास्ट राजस्थान के उस गद्दावर नेता के लिए है जिसे सब जादूगर कहते हैं। उनका 75वां जन्मदिन आ रहा है 3 मई को। राजनीति के सबसे बड़े जादूगर की नाम है अशोक गहलोत। एक ऐसा नाम जो माली समाज से आता है। मुझे जितनी जानकारी है, जाटों, राजपूतों, ब्राह्मणों और अलग संख्या के जितने भी समाज के लोग हैं उनमें माली शायद वहाँ कम। उस समाज से आने वाला ये व्यक्ति राजनीति में राजस्थान का सबसे बड़ा नाम उभर के आया। 21 साल की उम्र में इंदिरा जी ने इन्हें बांग्लादेश के जो शरणागति थे वहाँ के कैंप में काम करते हुए देखा। तो उन्होंने पूछा कि ये वह कौन है जो इतने चाव से और इतने अच्छे से काम कर रहा है। पता चला कि उसका नाम अशोक है। उन्हें बुलाया और कहा कि तुम राजनीति से जुड़ो। संजय गांधी जी से उनको जोड़ा गया। संजय गांधी जी से उन्हें जोड़ने के बाद संजय गांधी जी ने उन्हें NSUI का राजस्थान इकाई का अध्यक्ष बना। उसके बाद उनकी इच्छा हुई कि वो चुनाव लड़े। संजय जी ने उन्हें जोधपुर से चुनाव की टिकट दी, पर वो कुछ हजार मतों से हार गए। अब उनको इस चुनाव के लिए अपनी बाइक भी बेचनी पड़ी। 77 में वापस मौका मिला। इमरजेंसी हट चुकी थी, इंदिरा जी वॉज बैक, तो शी गेव हिम अ टिकट फ्रॉम जोधपुर लोकसभा और इस बार अशोक जी जीत गए। 29 साल की उम्र में सांसद भी बन गए और इंदिरा जी की सरकार में मंत्री भी। राजस्थान के बड़े बड़े नेता कैबिनेट में अपना नाम खोजते रहे, पर अशोक जी का नाम वहाँ टॉप पर था। इसे कहते हैं नेता के करीब होने का सबसे बड़ा फायदा। अशोक जी 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं राजस्थान। आज अगर हम उनकी कद को देखें तो वो किसी एक नेशनल लीडर से कम नहीं। कांग्रेस ने उन्हें अपना AICC कैंडिडेट चुना था फॉर द प्रेसिडेंट पोस्ट, बट ही रिफ्यूज टू टेक इट क्योंकि राजस्थान रीजन था उनको सबसे ज़्यादा प्यारी। सचिन पायलट ये एक ऐसा नाम है जो अशोक गहलोत की राजनीति में जब भी लिखा जाएगा इतिहास में तो उसमें कई जगह खटास का शब्द यूज़ किया जाएगा, क्योंकि सचिन जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो राजेश पायलट के लड़के हैं। वो भी कम उम्र में सांसद रहे, 17 का चुनाव उन्होंने जिताया, पर किस्मत जादूगर की वो फिर मुख्यमंत्री बन गए। सचिन जी DCM रह गए। सचिन जी ने जब बगावत भी की और कहा कि उनके मुद्दों को, उनके विषयों को, उनके विधायकों के विषयों को देखा नहीं जा रहा, तो भी अशोक गहलोत नहीं हिले। 17 से 18 विधायक हुए, 18 से 16 हुए, 16 से 14 हो गए। मानेसर से वो वापस जयपुर पहुंच गए, पर अशोक गहलोत की सरकार नहीं हिली। यही जादूगर की सबसे बड़ी कला है। जो ये पॉडकास्ट है अशोक गहलोत जी के लिए, ये राजनीति सूझबूझ को बताता है कि कैसे एक व्यक्ति नम्र स्वभाव का, डाउन टू अर्थ स्वभाव का, सिंपल भाषा में बात करने वाला कैसे लाखों लोगों का दिल जीतता है। रामटेक से एक बार राहुल गांधी जी के प्रचार से लौटते हुए 2014 में मैं उनसे मिला और मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं राजस्थान के किसी पूर्व मुख्यमंत्री, बड़े सांसद या बड़े केंद्रीय मंत्री से मिल रहा हूँ। बड़े खुश थे जब उनको पता चला कि मेरी पुष्टभूमि राजस्थान है और टोक मेरा गाँव। ये फोटो जो आपके सामने डिस्प्ले होगी मेरी और अशोक जी की मुलाकात है। मेरी गर्दन ही उनने दबा दी प्रेम से, पर वो बड़ा अच्छा लगा। ऐसा लगा किसी अपने से मिला। उनकी पार्ले जी पॉलिटिक्स वैसे ही बहुत फेमस है। वो अपनी गाड़ी में एक पार्ले जी बिस्कुट का पैकेट रखते हैं और जहाँ पे भी उतरते हैं चाय पीते हैं, पार्ले जी खाते हैं, लोगों के साथ चाय पीते हैं, बात करते हैं, लोग की नब्ज जानते हैं। इसी को तो जन नेता कहते हैं। पर क्या अशोक जी को बस इसीलिए याद किया जाए कि उन्होंने 75 साल अपने जीवन के पूरे किए, बहुत बड़े नेता है? नहीं, उन्होंने राजस्थान के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा हाथ दिया। अशोक जी के लिए मैं कुछ आखिरी शब्द कहना चाहूँगा कि ऐसा सरल व्यक्ति जो तड़क भड़क से दूर है, जिसे हाई फाई कार्स, हाई फाई फोन्स, हाई फाई एटीट्यूड्स से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, लोगों से कनेक्टेड है, चाहे बूढ़ा हो या युवा, उनसे मिलना काफ़ी आसान भी है। वो कॉल भी उठाते हैं, वो बात भी करते हैं, इसलिए वो अशोक गहलोत है। तो अशोक जी को इसी कार्यकुशलता है, इसी शालीनता के साथ आप ऐसे बड़े, भगवान आपको दीर्घायु बनाए, स्वस्थ रखे, यही हमारी कामना। और अशोक जी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम राम सा।